नमस्कार, 4PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। 4PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे यूएई की, जिसने फ्रांस के साथ राफेल डील से हाथ पीछे खींच लिए हैं, जो फ्रांस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने फ्रांस के अगली पीढ़ी के राफेल F5 लड़ाकू विमान प्रोग्राम से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। ये खबर फ्रांस के लिए बड़ा झटका है। फ्रांस अब इस विशालकाय करीब 45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का पूरा खर्च अकेले उठाने को मजबूर हो गया है। यूएई ने दिसंबर 2025 में ही बातचीत रोक दी थी, लेकिन अब अप्रैल 2026 में इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच मुख्य विवाद संवेदनशील सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर था, खासतौर पर ऑप्ट्रॉनिक्स यानी प्रकाश को पहचानने और नियंत्रित करने वाली उन्नत प्रणाली पर फ्रांस ने कोई जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। यूएई चाहता था कि इसका बड़ा निवेश करने के बदले उसे प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी, लोकल कंपनियों की भागीदारी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिले, लेकिन फ्रांस ने साफ मना कर दिया है। वहीं अब फ्रांस को अपना मिलिट्री प्रोग्रामिंग लॉ अपडेट करके पूरा बोझ खुद उठाना पड़ेगा। इससे प्रोजेक्ट में देरी का खतरा मंडराने लगा है। जानकारी के अनुसार राफेल फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी का राफेल लड़ाकू विमान का अगला और सबसे उन्नत वर्जन है। वर्तमान राफेल F4 का अपग्रेडेड रूप है। इसमें बेहतर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नई ऑट्रॉनिक्स, लंबी रेंज की मिसाइलें और एआई आधारित सिस्टम होंगे। फ्रांस की वायुसेना के लिए ये 2030 के बाद का मुख्य विमान होगा। कुल लागत करीब 5 बिलियन यूरो बताई जा रही है। आपको बता दें, यूएई को दिसंबर 2025 में फ्रांस ने प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर दिया। बदले में यूएई को 3.5 बिलियन यूरो, करीब 31,500 करोड़ का निवेश करना था। ये फ्रांस के लिए बड़ी राहत होती, क्योंकि यूरोप में रक्षा खर्च बढ़ रहा है और कई प्रोजेक्ट्स पर दबाव है। लेकिन बातचीत फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मुलाकात के बाद बिगड़ गई, जिसकी मुख्य वजह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। यूएई मिडिल ईस्ट का सबसे आधुनिक रक्षा खरीदार है। वो सिर्फ विमान खरीदना नहीं चाहता, बल्कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को मजबूत करना चाहता है। यूएई ने मांग की है कि F5 प्रोजेक्ट में उसकी कंपनियां शामिल हो, सोर्स कोड, विमान के मुख्य कंप्यूटर कोड का कुछ हिस्सा मिले और खासतौर पर ऑप्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी साझा की जाए। वहीं ऑप्ट्रॉनिक्स में लक्ष्य को पहचानने, ट्रैक करने और हमला करने वाली उन्नत सेंसर सिस्टम आते हैं। ये बहुत ही संवेदनशील टेक्नोलॉजी है। फ्रांस ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताकर इनकार कर दिया। फ्रांस का तर्क था कि ये टेक्नोलॉजी उसके परमाणु हथियार कार्यक्रम और भविष्य के लड़ाकू विमानों से जुड़ी है। इसे किसी दूसरे देश को देने से उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यूएई को लगा है कि इतना पैसा लगाने के बाद भी उसे सिर्फ खरीदार बनकर रहना पड़ेगा, कोई टेक्नोलॉजी हासिल नहीं होगी, इसलिए उसने सौदा छोड़ दिया है। पहले यूएई का 3.5 बिलियन यूरो का योगदान प्रोजेक्ट को आसान बनाता, अब फ्रांस को पूरा 5 बिलियन यूरो अकेले देना पड़ेगा। फ्रांस का रक्षा मंत्रालय इसे अपडेटेड मिलिट्री प्रोग्रामिंग लॉ में शामिल करेगा। ये कानून अप्रैल 2026 में कैबिनेट के सामने आने वाला है। लेकिन यूरोप में रूस यूक्रेन जंग के बाद रक्षा खर्च पहले से ही बढ़ा हुआ है। फ्रांस को कई अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे कि FCS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर भी खर्च करना है, जिसके चलते F5 में देरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक मूल प्लान 2030 तक F5 को तैयार करना था, लेकिन अब इसमें 2 से 3 साल की देरी का खतरा है। इससे लागत और बढ़ सकती है। फ्रांस के रक्षा विशेषज्ञ इसे स्ट्रेटेजिक सेटबैक बता रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी पुरानी है। यूएई ने पहले ही 80 राफेल विमान खरीदे थे और 2021 में 16 बिलियन यूरो का सौदा हुआ था। F5 में निवेश यूएई की महत्वाकांक्षा को दिखाता था। यूएई अब अपनी लोकल डिफेंस इंडस्ट्री बना रहा है। ईडीजीई ग्रुप जैसी कंपनियां उभर रही हैं। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाले सौदे चाहता है। वहीं फ्रांस के इनकार ने यूएई को निराश किया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मैक्रो और मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात दुर्भाग्यपूर्ण रही है। इससे गल्फ देशों में फ्रांस की छवि प्रभावित हो सकती है। यूएई अब अमेरिका, ब्रिटेन या फिर चीन जैसे देशों से बेहतर सौदे तलाश सकता है। फ्रांस राफेल को दुनिया भर में बेचने की कोशिश कर रहा है। भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, ग्रीस आदि देशों ने राफेल खरीदे हैं। F5 का अपग्रेडेड इन देशों के लिए भी महत्वपूर्ण होता, लेकिन यूएई के निकलने से F5 की कीमत बढ़ सकती है। अब वहीं पर खरीदार सोचेंगे कि अगर यूएई को टेक्नोलॉजी नहीं मिली तो उन्हें क्या मिलेगी। भारत जैसे देश जो कि 114 नए
राफेल की बात कर रहे हैं उन पर भी असर पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत का $40 बिलियन राफेल ऑर्डर F5 को बचाने में मदद कर सकता है। राफेल 1980 के दशक से फ्रांस का मुख्य लड़ाकू विमान रहा है। F1, F2, F3, F4 वर्जन आ चुके हैं। F4 में पहले से उन्नत रडार और हथियार है। F5 इसमें और आगे जाएगा। बेहतर स्टील्थ, लंबी रेंज, AI पायलट असिस्टेंट और न्यूक्लियर मिशन क्षमता के साथ फ्रांस की वायुसेना को 2027 से 35 के बीच कई नए विमान चाहिए, लेकिन बजट पर दबाव है। यूएई का फंडिंग ऑफर इसलिए आकर्षक था। वहीं अब फ्रांस को यूरोपीय सहयोगी देशों जर्मनी, स्पेन से मदद मांगनी पड़ सकती है, लेकिन FCAS प्रोजेक्ट पहले से ही कठिन और जटिल है। लेकिन फ्रांस अपनी संवेदनशील टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देना चाहता है, लेकिन इससे उसकी निर्यात क्षमता प्रभावित हो सकती है। F5 का विकास डसॉल्ट, थेल्स और सैफ्रॉन जैसी कंपनियां कर रही हैं। बिना अतिरिक्त फंडिंग के टेस्टिंग, प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन में देरी होगी। फ्रांस की वायुसेना को पुराने राफेल को और अपडेटेड करना पड़ेगा। भारत ने 36 राफेल पहले ही लिए हैं और अब 114 और की चर्चा है। F5 अपग्रेडेड भारत के लिए भी फायदेमंद होता, लेकिन फ्रांस का फोकस खुद पर होने से निर्यात प्रभावित हो सकता है। जानकारी के मुताबिक यूएई अब बाय एंड मेक नीति पर चल रहा है। वो सिर्फ हथियार खरीदना नहीं चाहता, एड्ज और अन्य कंपनियां लोकल प्रोडक्शन चाहती हैं। F5 में हिस्सा मिलने से यूएई अपनी एयर फोर्स को और मजबूत करता, लेकिन फ्रांस के इनकार से उसे निराशा मिली है। वहीं फ्रांस अब LPM में F5 को शामिल करेगा, बजट बढ़ेगा और यूरोपीय सहयोग बढ़ाने की कोशिश होगी। लेकिन ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन और जर्मनी के साथ संबंध जटिल है। कुल मिलाकर ये घटना दिखाती है कि आधुनिक रक्षा सौदे सिर्फ पैसों के नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और संप्रभुता के भी होते हैं। वहीं यूएई का बाहर निकलना फ्रांस के लिए वित्तीय और रणनीतिक चुनौती है। 5 बिलियन यूरो का बोझ अकेले उठाना आसान नहीं होगा। प्रोजेक्ट में देरी, लागत में बढ़ोतरी और निर्यात पर असर पड़ेगा। यूएई ने साफ संदेश दिया है कि बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के वो निवेश नहीं करेगा, जिसके चलते फ्रांस को अब अपनी नीति पर दोबारा विचार करना होगा। राफेल F5 का भविष्य अब फ्रांस की क्षमता पर निर्भर है। ये घटना वैश्विक रक्षा सहयोग और उद्योग को नई दिशा दे सकती है, जहां टेक्नोलॉजी शेयरिंग की अहमियत बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट।